हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। ये सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट का एक पार्ट है। हम आज कौन सी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं ज़रा देख लेते हैं। हम पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहाँ से आया है, इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है ये जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। फिर आखिर में देखेंगे इसका क्रिटिसिजम्स क्या है। यहाँ पर क्रिटिसिजम्स में मैंने स्टार लगा दिया है क्योंकि ये क्रिटिसिजम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी और हमारे नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी। हमारा सोसाइटी कैसे चल रहा है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किस तरीके से हमारे वर्ल्ड में यूज़ हो रहा है, इसको जानने के लिए क्रिटिसिज्म जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए क्लास को आप अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए और देखिएगा अंत तक। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको इग्नो के सारे मटेरियल्स मिलेंगे। ये मटेरियल्स आपके कोई भी एग्ज़ाम दो, हर किसी एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा क्योंकि इग्नो के मटेरियल्स सबसे ऑथेंटिक मटेरियल्स है। मैंने खुद यहाँ से इग्नो से मास्टर्स किया है, उसके बाद नेट और स्लेट क्वालिफाई किया है, इसलिए आप मुझ पर ट्रस्ट रख सकते हो। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये कहाँ से आया है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मेनली आया है ब्रुंटलैंड कमीशन का एक रिपोर्ट निकला था। वो रिपोर्ट का नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। ये 1987 का एक रिपोर्ट है। इस पर ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पहली बार आया था। यहाँ पर इसका डेफिनेशंस, मीनिंग, रिक्वायरमेंट्स, पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजीज के बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया गया था। ये रिपोर्ट को ही मद्देनज़र रखते हुए हमारा जो बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम बाद में आए थे 1987 के बाद, वो सारे इस रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए ही आए थे। अब यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी और आपको नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन। यहाँ पर जो डेफिनेशन दिया गया है ये एग्जैक्टली एज इट इज़ सीखना होगा आपको, यही एग्ज़ाम में लिखना भी होगा। देखते हैं कि ये डेफिनेशन है क्या। सस्टेनेबल डेवलपमेंट is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs। इसको ज़रा हम डीपली समझने की कोशिश करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जो हमारे आज का जो प्रेजेंट जनरेशन है उसका नीड तो फुलफ़िल करेगा ही, लेकिन हमारा जो फ्यूचर जनरेशन, हमारे बाद जो जनरेशन आएगा, उसकी एबिलिटी को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। मतलब उसको कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। उसका जो चीज़ उसको पाना चाहिए वो कभी नष्ट नहीं करेगा, उसको वो चीज़ वो प्रोवाइड करेगा। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी होगी। अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले, हमारा जो पेट्रोलियम है, हम जब पेट्रोल यूज़ करते हैं ये धीरे धीरे हमारा धरती के नीचे से ख़त्म हो रहा है। ये अगर आज ही हम ख़त्म कर लेंगे तो क्या हमारे फ्यूचर जनरेशन को ये मिलेगा? ऐसा भी हो सकता है कि नहीं मिल सकता। इसलिए हम हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी एबिलिटी को अगर किसी तरीके से अगर इफ़ेक्ट ना करते हुए आज का डेवलपमेंट को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब फ्यूचर जनरेशन को कोई नुकसान नहीं होगा, इस डेवलपमेंट को कहा जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में दो की कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला कॉन्सेप्ट है नीड का कॉन्सेप्ट और दूसरा है लिमिटेशन इम्पोज्ड। नीड का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब हम किस लोगों की नीड की बात कर रहे हैं, ये हमें समझना ज़रूरी है। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिफिनेशन है, इसके हिसाब से हम अगर डीपली सोचें तो ये वर्ल्ड के जो पुअर लोगों के बारे में बता रहा है। यहाँ पर प्रायोरिटी दिया जाएगा, जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। और यहाँ पर एक कुछ लिमिटेशन के बारे में भी बताया गया है। मतलब हमें कुछ लिमिट इम्पोज करना होगा ताकि हमारे चीज़ें ख़त्म ना हो। हमारा जो रिसोर्सेस है, जो हमारे चीज़ें हैं,
जो हमारा पेट्रोल है या फिर कोयला है, ये सारी चीज़ें अगर ख़त्म ना हो, इसलिए हमें कुछ लिमिटेशंस इम्पोज करना होगा। इसके बारे में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बताया गया है। अब देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कौन से ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं। यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पॉलिसी में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया गया है। हम मेन जो 7 ऑब्जेक्टिव्स है उसके बारे में ज़रा देख लेंगे कौन सा ऑब्जेक्टिव है। नंबर 1, रिवाइविंग ग्रोथ मतलब हमारा जो ग्रोथ है, हमारा जो देश का, कंट्री का या फिर हमारा सोसाइटी का जो ग्रोथ है उसको आगे बढ़ाना। चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ ग्रोथ, हम जब क्वालिटी की बात करते हैं तो जो चीज़ों को हम ख़राब तरीके से यूज़ कर रहे हैं या फिर हमारा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सारे जो क्वालिटी है, क्वालिटी को बढ़ाना, हमारा एयर की क्वालिटी बढ़ाना, वाटर की क्वालिटी बढ़ाना, हमारा सॉइल का क्वालिटी बढ़ाना, इसके ऊपर ज़्यादा एम्फासाइज किया गया है या फिर गुरुत्व दिया गया है। फिर मीटिंग एसेंशियल नीड्स फॉर जॉब्स, फूड्स, एनर्जी, वाटर एंड सैनिटेशन, मतलब आजकल जो भी चीज़ें हमें चाहिए जैसे जॉब, फूड, एनर्जी, ये सारे चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया है। फिर एंश्योरिंग ए सस्टेनेबल लेवल ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन को हम कंट्रोल करें। कंट्रोल ऐसा ना हो कि पॉपुलेशन एक्सपांशन हो जाए बहुत ज़्यादा और लोगों को खाना ना मिले, चीज़ें ना मिले, इसलिए एक सस्टेनेबल लेवल ऑफ पॉपुलेशन की बात भी की गई है। फिर कंजर्विंग एंड एनहेंसिंग द रिसोर्स बेस, मतलब जो भी हमारा रिसोर्सेस है ये सारे चीज़ों को कंजर्व करना, मतलब बचा बचा के यूज़ करना, एक बारी में ख़त्म ना करना, ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी वो चीज़ मिले। हम कंजर्व करेंगे और उस चीज़ को और ज़्यादा एनहेंस करेंगे रिसोर्सेस को। फिर रीओरिएंटिंग टेक्नोलॉजी एंड मैनेजिंग द रिस्क, मतलब जो भी हमारा रिस्क है, हमारा एनवायरनमेंट को लेके जो भी रिस्क है, ये सारे रिस्क को मैनेज करना होगा और हमारा जो टेक्नोलॉजी है उसको इतना ज़्यादा आगे ले जाना होगा ताकि हमारा जो भी प्रॉब्लम्स है ये सारे प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सके। इसलिए हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा। फिर मार्जिंग एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक्स इन डिसीजन मेकिंग, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स को, मतलब हमारा एनवायरनमेंट और जो भी पैसा है, ये चीज़ को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मार्ज कर देंगे, मतलब ये दोनों के बारे में एक साथ सोचेंगे। ऐसे नहीं होगा कि सिर्फ हम पैसों के बारे में, हमारा कैश कैपिटल के बारे में सोचेंगे, एक कंट्री सिर्फ अपना पैसे के बारे में सोचेगा, नहीं। अब उनका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो बोला गया है कि नहीं, सिर्फ इकोनॉमी के बारे में सोचने से नहीं होगा, हमें इकोनॉमी के साथ साथ हमारा एनवायरनमेंट को भी ठीक रखना होगा ताकि हमारा फ्यूचर जनरेशन जो आएंगे उनको अच्छी एनवायरनमेंट मिले। अब देखते हैं क्रिटिसिजम्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कौन सा क्रिटिसिज्म है, लोगों ने क्या क्या बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कौन सी चीज़ों में दिक्कत है, हमें क्रिटिसाइज लोगों ने कौन सी चीज़ों पे ऊपर किया है। पहला जो है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन एंड सिमेंटिक एम्बिवेलेंस। फिर डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वेगू एंड एम्बिगुअस। थर्ड, क्रिटिक रिलेटिंग टू द ऑपरेशनल सब्सटेंस ऑफ द डेफिनेशन। और आखिर में क्रिटिक रिलेटिंग टू पॉलिटिक्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये चार जो क्रिटिसिज्म है, इन चारों क्रिटिसिज्म को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले हम देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन एंड सिमेंटिक एम्बिवेलेंस, ये चीज़ क्या है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन कैसे होगा और सिमेंटिक एम्बिवेलेंस क्या है। हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ये है उसका डेफिनेशन, उसका जो ये प्रेजेंटेशन है वो खुद कॉन्ट्राडिक्शन इन द टर्म इटसेल्फ, मतलब उसका जो टर्म है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टर्म है उस टर्म में ही दिक्कत है। ये खुद ब खुद को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करता है?
डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी आर नॉट ओनली इनकम्पेटिबल विथ ईच अदर, दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी एज वेल। मतलब एक दूसरे, डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर हम जनरल सेंस में बात करें, ये दोनों एक साथ कभी भी चल नहीं सकते। कैसे? एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम जब भी किसी चीज़ का डेवलपमेंट की बात करेंगे तब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, सस्टेनेबल चीज़ें नहीं रहेंगे। अगर हम हमारा कंट्री के डेवलपमेंट में अगर सऊदी अरब की बात करें, वो लोग जो अपना पेट्रोल निकाल रहे हैं, डीजल निकाल रहे हैं, पेट्रोल निकालने से उनका प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अब उनको डेवलप करने के लिए सस्टेनेबल अगर वो लोग हो जाए कि नहीं हम नहीं निकालेंगे तेल, तो क्या उनका देश चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए कह रहे हैं कि ये दोनों टर्म एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये दोनों एक साथ चल ही नहीं सकते। फिर यहाँ पर जो है इनका जो मीनिंग है, ये मीनिंग में भी थोड़ा दिक्कत है। जहाँ पर पहले सस्टेनेबिलिटी को बताया जाता था नेचर के बेसिस पे, उसको अब कॉन्जर्वेशन के हिसाब से बताया जा रहा है। हम पहले जब भी सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तब हम सोचते थे कि नहीं, हमें कॉन्जर्वेशन करना है, नेचर को बचाना है। लेकिन अब हम कॉन्जर्वेशन ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बता रहे हैं। मतलब अब हमें नेचर के बारे में नहीं बोला जा रहा है, हमें डायरेक्टली बोला जा रहा है कि हम जब भी डेवलपमेंट करेंगे उसको सस्टेन करना होगा। फिर जो दूसरा क्रिटिसिज्म है, ये क्रिटिसिज्म है उसका डेफिनेशन में। उसका डेफिनेशन में क्या प्रॉब्लम है? उसका डेफिनेशन में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, ये कुछ भी प्रिसाइजली नहीं बता रहा है कि ये किसके बारे में बताया जा रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में तो डेफिनेशन बोला गया है कि हम जो भी प्रेजेंट जनरेशन है उनको नीड्स प्रोवाइड करेंगे ताकि हम फ्यूचर जनरेशन को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन ये प्रिसाइजली नहीं बोल रहा है, एक्यूरेटली नहीं बोल रहा है कि किसका बात बताया जा रहा है। यहाँ पर जो भी इंसान होगा वो कुछ और सोच सकता है। यहाँ पर अगर कोई एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स्ट होगा, वो बोलेगा कि सस्टेनेबल स्टॉक्स के बारे में, जो नेचुरल फॉरेस्ट है उनके बारे में बताएगा। जो सोशल इकोलॉजिस्ट है वो सस्टेन यूज़ ऑफ फॉरेस्ट के बारे में बताएगा। इसलिए ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन है, ये खुद में ही एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर इसमें एक और दिक्कत है, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टर्म है ये खुद में जस्टिफाई नहीं करता है, ये क्रिटिसाइज करता है बहुत सारे लोगों को। ये जो एक इंसान जो समझेगा या फिर एक कंट्री सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जिस तरीके से सोचेगा, दूसरी कंट्री उस तरीके से नहीं सोचेगा। अगर हम सऊदी अरब की बात करें और इंडिया की बात करें, ये दोनों कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि दोनों की इकोनॉमी अलग चीज़ों पे चलती है। इसलिए सऊदी अरब जिस चीज़ को हम आज इंडिया में अगर कोई चीज़ को सस्टेनेबल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सऊदी अरब उस चीज़ को सस्टेन नहीं करेगा, वो दूसरी चीज़ को सस्टेन करेगा। इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो देश अपने हिसाब से चीज़ें सोचेगा और दूसरे देश को क्रिटिसाइज़ करेगा कि नहीं वो तो गलत डेफिनेशन बता रहा है, वो तो गलत चीज़ें सस्टेन कर रहा है। इसलिए गोल्स, स्ट्रेटजीज और ओपिनियंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकते हैं। फिर देखते हैं तीसरा क्रिटिसिज्म। ये क्रिटिसिज्म है क्रिटिसिज्म रिलेटिंग टू द ऑपरेशनल सब्सटेंस ऑफ द डिफिनेशन। मतलब ये ऑपरेशनल के हिसाब से, मतलब ऑपरेशन जब भी हम इसको यूज़ करेंगे, यूज़ के हिसाब से क्या प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर किसके राइट के बारे में बताया गया है। जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में राइट्स के बारे में बताया गया है, उसमें सबसे बड़ा राइट क्या है, ये राइट के बारे में भी थोड़ा दिक्कत है। ये किनके लिए सस्टेन करने की बात बता रहा है। ये क्या जो पुअर इंसान है उनके बारे में बता रहा है, या फिर रिच पीपल है उनके बारे में बता रहा है, रिच कंट्रीज़ के बारे में या फिर पुअर कंट्रीज़ के बारे में, किस कैटेगरी के लोगों के बारे में बता रहा है, ये क्लियरली मेंशन नहीं है। ये किन लोगों की जनरेशन के, फ्यूचर जनरेशन के बारे में बता रहा है, ये भी क्लियर नहीं है।
यहाँ पर हम जब भी सोचेंगे, जो लोगों ने इस थ्योरी को दिया है वो लोग बड़े कंट्रीज़ है, वो लोग बड़े लोग हैं, वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं। वो लोग क्या पुअर कंट्रीज़ के बारे में सोच रहे हैं, ये क्या हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये पुअर कंट्रीज़ को सपोर्ट करेंगे? ये सारे बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। इसलिए ये ऑपरेशनल एक सब्सटेंस का बहुत ज़्यादा एक क्रिटिसिज्म है। फिर आखिर में जो क्रिटिसिज्म है वो है पॉलिटिक्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पॉलिटिक्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है, ये जो पॉलिटिक्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके ये बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये कॉन्सेप्ट आया ही है बड़े बड़े कंट्रीज से, जो लोग खुद अनसस्टेनेबल रिसोर्सेस यूज़ करते हैं, मतलब खुद पोल्यूट करते हैं, खुद चीज़ें बर्बाद करते हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि दूसरे कंट्रीज़ को बोल रहे हैं कि नहीं, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना होगा, उसको ज़्यादा एम्फासाइज करना होगा। इसलिए इसमें भी थोड़ा दिक्कत है कि नहीं, ये इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात जो है, ये जो पॉलिटिक्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके, ये एंटी साउथ, एंटी पुअर और एंटी इकोलॉजिकल है। ये अगर हम डीपली सोचेंगे तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ये बहुत ज़्यादा जगहों पर फिट नहीं बैठता ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। जो भी छोटे छोटे देश है वहाँ पर तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में अगर सोचा भी जाए तो कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ पर पोल्यूशन भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी नहीं होता, इंडस्ट्रीज़ भी ज़्यादा नहीं है। तो वो लोग क्या करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या अपना हिस्सा देंगे? इसलिए बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके। हमें क्रिटिसिज्म को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना होगा। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और दोस्तों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।